हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर लेके आया हूँ, चाहे वो कक्षा 10वीं का बच्चा हो या चाहे कक्षा 12वीं का बच्चा हो। तो बेटा हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं या 9वीं 11वीं का बच्चा जैसे हो, उनकी हिंदी हो चुकी है, उनका पेपर हो चुका है। पर अगर बच्चा मान लो किसी अदर स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल का ना होके, या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है बच्चा और उसको ग्रामर चाहिए, ठीक है, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास का जो डे 3 है, ठीक है, इसके बाद 2 पार्ट बना चुका हूँ बेटा मैं आप लोगों के लिए। हम लोग सारी एग्ज़ाम का डाटा पूरा देते हैं बच्चों के लिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने किसी भी सब्जेक्ट से, तो हम लोगों का बच्चा जो है उसको 100% जो है अच्छी तरह से कर सके। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा आज का होगा कि छायावाद की 4 विशेषताएं तथा प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, छायावाद के संबंध में 2 विचारकों का कथन देते हुए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 3 तरह से घुमाया गया है। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए बेटा, हम लोग पहले परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में क्या बोल रहे हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर राम कुमार हमारे वर्मा जी क्या बोलते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। मतलब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में। ये कौन बोलता है? हमारे राजकुमार जी बोलते हैं। हम लोग की विशेषता बोलती है। विशेषता क्या बोल रही है भैया इनकी? तो इनकी विशेषता बोल रही है हम लोगों की कि सौंदर्य तथा प्रणय भावनाओं का प्राधान्य है। ठीक है, दूसरा है भाषा में लाक्षणिकता तथा वक्रता की प्रमुखता है। तीसरा है भावार्थ निरूपण के साथ पर स्वानुभूति निरूपण की प्रमुखता है। चौथा बोल रहे हैं प्रकृति का सजीव शक्ति के रूप में चित्रण तथा प्रकृति पर कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण है। या ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोल रहे हैं कि छंद विधान में नूतनम है। ठीक है, नूतनता है। प्रमुख कवि देखते हैं। प्रमुख कवि कौन कौन से भी है इसके हमारे? तो जयशंकर प्रसाद जी है, सुमित्रानंद पंत जी है, महादेवी वर्मा जी है, राजकुमार वर्मा जी हम लोग के इसमें है। ठीक है बेटा, उसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की। तो 11 क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर कि प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं लिखिए, या प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी, ठीक है, कविता पर मार्कसवादी प्रभाव परिलक्षित है। किसका प्रभाव परिलक्षित है भैया? तो मार्कस जी का है। दूसरा बोल रहे हैं कि इस काव्य में सजग एवं सहग एवं गहरी पीड़ा का बोध होता है। ठीक है, तीसरा है प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। चौथा है फ्रायड के काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप से स्वीकार किया गया है। किसमें भैया? प्रयोगवादी में। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन कहे गए हैं? तो अज्ञेय जी कहे गए हैं हम लोग के। वहीं क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। तो प्रगतिवादी कविता का 4 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषताएं कौन कौन सी निम्नलिखित है? समझेगा। प्रगतिवादी कविता में दीनहीन, श्रमिक तथा दल दलित मानव का जीवन सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग हमारा। तो क्या बोल रहे हैं कि मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर हैं इसमें। ठीक है, तीसरा है बात करते हैं तो प्रगतिवादी काव्य की भाषा जन सामान्य की सरल एवं सामान्य भाषा है। चौथे बात करते हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कि नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। ध्यान दीजिएगा, नई कविता की विशेषता में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। कौन? नई कविता जो जीवन का जितना सत्य होता है उन सभी को सत्य ठहराती है। दूसरा है नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित होती है। ठीक, क्या बोल रहा है समझिएगा थोड़ा सा इस पॉइंट को। अच्छा पॉइंट है, ईजी पॉइंट है, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। सुनिएगा कि नई कविता की वाणी, वाणी मतलब की भाषा जो है, ठीक है ना, वह अपने परिवेश के जीवन अनुभवों को, मतलब अपने आसपास के परिवेश के जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। किसमें? नई कहानी में। ठीक है, नई कविता की कहानी। चौथा पॉइंट बोल रहे हैं कि नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। मतलब जीवन के जितने भी मूल्य हैं उनकी परीक्षा की गई, पुनः परीक्षा की गई है। किसमें? नई कविता में। इसी के साथ बेटा आप लोगों का चैप्टर ये पूरा हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से यह रहेगा बेटा हम लोगों का कि अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, निवेदन समझिएगा, आप कुछ भी समझिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। जिससे क्या होगा बेटा कि हम लोग एक काफ़ी अच्छे लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए एक 3D मॉड्यूल तैयार करेंगे, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आने वाले कुछ समय में आप लोगों के लिए इतनी अच्छी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, जिसका बेनिफिट आप लोगों को मिलना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा मिलना है, आपकी एग्जाम में काफ़ी अच्छा सपोर्ट अभी आपको उसको मिलना है आपको उससे।
ठीक है बेटा, छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोग को इससे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने आपके मित्र फैमिली मेम्बर जो है इलेक्शन वाले हैं उन सभी को शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखो शेयर करने में कोई पैसा लगता नहीं है, ना सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है। और हाँ, आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट बेटा आपसे ये भी है कि आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, क्लास को पूरा देखते हैं, पर बेटा क्लास को लाइक भी कीजिएगा। क्लास को लाइक अगर आप लोग करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा मोटिवेशन हम लोग को मिलता है बेटा। आप लोग को लाइक करने में कोई समय व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक छोटा सा हम लोग का सहयोग कीजिए जिससे हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे से कार्य कर पाएँ। हमारी टीम बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आ रही है आप लोगों के लिए बेटा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।